गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जिसमें हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था। हमने पढ़ा था अस्थितंत्र। अस्थितंत्र को एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। अस्थितंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो कंकाल तंत्र होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, लिगामेंट्स से मिलकर बना होता है और टेंडन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो टेंडन होते हैं वो क्या करते हैं, बोन टू मसल्स यानी बोन से मांसपेशियों को जोड़ते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो कंकाल है वो कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, यानी अक्षीय कंकाल, अक्षीयल स्केलेटन सिस्टम, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताई थी कि कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में, 206 हड्डियां होती है। 206 में से जो 80 हड्डियां होती है, 80 बोन्स होती है, वो किस में होती है, अक्षीयल स्केलेटन सिस्टम में होती है। और जो 126 बची हुई होती है वो किस में होती है, वो होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, फिर मैंने आपको उनके अलग अलग बताए थे कि जो 80 अस्थियां हैं वो कैसे है, यानी कहाँ पे स्थित है। तो मैंने आपको बताई थी 80 में से जो 8 अस्थियाँ थी वो हमारे कपाल में स्थित होती है, 14 होती है वो हमारे फेस में होती है, 6 होती है वो हमारे दोनों कानों में 3-3 करके होती है। फिर होती है मेरुदंड में यानी वर्टिब्रल कॉलम में, उसमें कितनी होती है, 26 अस्थियाँ होती है, और 25 होती है वक्षीय गुहा यानी वक्ष में। ठीक है, ये तो बताई थी मैंने आपको अक्षीयल स्केलेटन सिस्टम में। अपेंडिकुलर में कितनी बताई थी, 64 बताई थी ऊपरी भुजा में, और 62 बताई थी निम्न भुजा में। और मैंने एक एक को कल की क्लास में डिफाइन भी कर दिया था कि कौन कौन सी कहाँ पे होती है। आज हम लेके आए हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे साथ ही आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। अस्थियां होती है तो कितनी होती है, मैंने अभी बताया आपको 206 अस्थियां। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है, नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है, कितनी होती है, तो एक नवजात शिशु में होती है 300 अस्थियां, 300 बोन होती है, और वो उम्र के साथ साथ मर्ज होती चली जाती है, आपस में जुड़ती चली जाती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ना क्या कहलाता है, हड्डियों से यानी बोन से बोन, हड्डियों से हड्डियां किसके द्वारा जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ती है, तो किसके द्वारा जुड़ती है, मैंने बताया था आपको लिगामेंट, लिगामेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु बंधन भी बोलते हैं, स्नायु बंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हड्डियों से मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ती है, हड्डियों से मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ती है, टेंडन, टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा, टेंडन के द्वारा जुड़ती है मांसपेशियां हड्डियों से। ठीक है, इसे साथ साथ मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मैंने आपको बताई थी कि सबसे छोटी होती है कान में, कान की स्टेपिस। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है फीमर। फीमर कहाँ पे होती है? ये होती है जांग में यानी थाई में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमरस कहाँ की अस्थि है? कहाँ की अस्थि है? तो आंसर क्या लिखेंगे? ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में आती है ह्यूमरस। कहाँ पे होती है? भुजा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अल्ना और रेडियस कहाँ की अस्थि है? कहाँ की अस्थि है? हमारे शरीर में अल्ना और रेडियस कहाँ पे पाई जाती है? तो वो अग्रबाहु में पाई जाती है, फोर आर्म, जिसे क्या बोलते हैं? फोर आर्म यानी अग्रबाहु, आगे की भुजा में पाई जाती है। कौन सी? दो होती है अल्ना, दो होती है रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीबिया और फिब्यूला कहाँ की अस्थियाँ है? ये कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे होती है? टांग में होती है। टांग की अस्थियाँ है कौन कौन सी? टिबिया और फिब्यूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। कान की तीनों अस्थियों के नाम लिखिए। कान की तीनों अस्थियाँ कौन सी है? कौन सी है? तो बताइए। नंबर 1 है मैलियस, सेकंड है इनकस और थर्ड है स्टेपिस। तो जो मेलियस है वो कहाँ पे होती है? कान के बाहरी हिस्से में होती है। जो इनकस है वो मेलियस और स्टेपिस दोनों के बीच में होती है। और जो स्टेपिस है वो कान के अंदर, कान की सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व है ऐसा जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा लवण है? कैल्शियम
कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट हमारी हड्डियों में, मानव शरीर की हड्डियां लिखेंगे यहाँ, मानव शरीर की हड्डियों में यानी बोन्स में पाया जाता है क्या? कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां, कितनी बोन होती है? मनुष्य की खोपड़ी में यानी स्कल में, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? कुल कितनी अस्थियां होती है? तो कितनी होती है मैंने आपको पढ़ाया है एक एक अस्थियों के बारे में, तो 29 होती है टोटल, 29। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से हो जाती है हमारी हड्डियां कमज़ोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी मसल्स यानी मांसपेशियां पाई जाती है? तो कितनी होती है मांसपेशियों की संख्या? 639, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन यानी बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए, इन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं और आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 206 होती है। और एक नवजात शिशु में, एक बच्चे में कितनी अस्थियां होती है? 300 अस्थियां होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अस्थियां आपस में मर्ज होनी शुरू हो जाती है, जुड़नी शुरू हो जाती है, और जब वयस्क हो जाता है तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड्डियों से हड्डियां किसके द्वारा जुड़ती है? मैंने आपको बताया था जो मानव कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है? वो हड्डियों से, लिगामेंट से और टेंडन से मिलकर बना होता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है यानी बोन टू बोन, और जो टेंडन है उसका कार्य क्या होता है? वो करता है हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य यानी बोन टू मसल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी अस्थि तो कान की है, स्टेपिस, और सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर, जो हमारी थाई में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है कान के अंदर वाली सतह में जो पाई जाती है, स्टेपिस बोलते हैं उसे, वो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमरस कहाँ की अस्थि है? ऊपरी भुजा की अस्थि है। इस हिस्से की भुजा होती है जो अग्रबाहु से पीछे वाला जो भाग होता है उसकी अस्थि कौन सी है? ह्यूमरस है। कितनी होती है संख्या में? 2 होती है।
नेक्स्ट आता है कि अल्ना और रेडियस कहाँ की अस्थि है। अल्ना और रेडियस ये अग्रबाहु में होती है, यानी फोर आर्म में होती है। 2 अल्ना 2 रेडियस 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीबिया और फिब्यूला कहाँ पे होती है। टीबिया और फिब्यूला पाई जाती है हमारी टांग में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कान की तीनों अस्थियों के नाम बताइए। कान की तीनों अस्थियां कौन कौन सी होती है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस जो बाहरी कान का बाहरी हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है। इनकस मैलियस और स्टेपिस के बीच में पाई जाती है। और स्टेपिस क्या होती है, कान की सबसे छोटी, यानी अंदर के भाग में जो पाई जाती है वो कान की सबसे छोटी अस्थि होती है, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे अधिक। नेक्स्ट है कि कौन सा लवण हड्डियों, इसमें यहाँ हड्डियाँ लिखेंगे, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण मिलता है। तो कैल्शियम और फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में मिलता है हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो कितनी होती है, 29 अस्थियां होती है खोपड़ी वाले एरिया में, यानी स्कल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हो जाती है कमज़ोर। नेक्स्ट आता है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। हड्डियां तो होती है 206 और मांसपेशियां कितनी होगी, मांसपेशियां होगी 639, यानी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल कितने तरह का होता है। कंकाल 2 तरह का होता है। ये लास्ट क्वेश्चन शायद इसमें आवाज़ नहीं आती, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल तंत्र होता है उसे 2 भागों में बांटा गया था, किसमें, अक्सियल कंकाल में, और किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो जो अक्सियल कंकाल था उसमें कितनी थी, 80 हड्डियाँ थी, 80 बोन्स थी। और जो उपांगीय कंकाल तंत्र था उसमें कितनी अस्थियाँ थी, 126 थी। तो ये जो खोपड़ी वाली अस्थियाँ है 29, ये किस में पाई जाती है, ये अक्सियल कंकाल में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज ये 15 क्वेश्चंस हो गए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। इसी से जुड़े हुए और जो साइंस से भी जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हम अगली क्लास में लेके आएंगे MCQ के रूप में। जैसे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी हम ला सकते हैं उतने हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।